चलिए बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। बैठक को पीएम ने संबोधित किया है। एक साल बाद संसदीय दल की बैठक हुई है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर इस बैठक के अंदर मंथन हो रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर बीजेपी संसदीय दल की बैठक करीब 1 साल बाद हो रही है। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तालियां गड़गड़ाता है, वह तालियां के साथ अनुमोदन किया है, सभी अनुमोदन किया एक ही साथ। 12 मार्च से प्रोग्राम शुरू होगा, जो 75 ईयर्स वाला है, 12 मार्च से जी 75 डेज तक चलेगा ये? 75 वीक्स 75 वीक्स 75 लोकेशन जी। सर नहीं, शुरू 75 वीक्स में हर समय होगा तो 75 लोकेशन ही होगी। अच्छा, हर मतलब 75 लोकेशंस में साइमल्टेनियस 75 वीक्स तक चलेगा। 75 वीक्स तक चलेगा। कहाँ से शुरू, कहाँ से हो रहा है दांडी यात्रा से। सर प्रधानमंत्री जी ने कुछ किसान आंदोलन या कृषि कानूनों को लेकर के कुछ कहा है, कोई निर्देश? ऐसा कुछ नहीं कर। थैंक यू सर। और अब हम चलते हैं दिल्ली, जहां पर विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले को लेकर। विनीत, क्या कुछ खास रहा है बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के अंदर जो करीब 1 साल बाद आयोजित हुई है? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। सामान्यतः प्रत्येक सप्ताह जो है जब संसद में का सत्र चलता है उस वक्त यह बैठक होती है, संसदीय दल की बैठक होती है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी सांसद जो हैं वो मौजूद रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो हमें सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को संबोधित किया और कहा है कि जो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं उसकी जो वर्षगांठ जो है वो मनाई जाएगी, उसको लेकर के तैयारी करने का जो निर्देश है वो सभी सांसदों को दिया है। साथ ही साथ जो कोरोना वैक्सीन की जो मुहिम चल रही है, कोरोना के खिलाफ जो सरकार की मुहिम चल रही है उसे में तेज लाने की अपील जो है वो की है। साथ ही साथ सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि जब ज़रूरत पड़े और जब उनके पास समय हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो या फिर शनिवार और रविवार को जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में है, तो उस वक्त जो कोरोना वैक्सीनेशन की जो मुहिम चल रही है उसमें वो तेजी लाएँ, उसमें वो पूरे तरह से निगरानी रखे कि आखिरकार जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वह पूरी तरह से ठीक तरह से हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो 60 साल के से अधिक उम्र के लोग हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 साल से अधिक हो गई हो और उन्हें में कोई गंभीर बीमारी हो, उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और उन्हें वैक्सीनेशन दिलवाया जा सके, ताकि जो कोरोना के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है उसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। तो पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को दिया है और कहा है कि जो संसद में सांसदों की यह जिम्मेदारी होती है कि अपने जो लोग हैं, अपने जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मिले। और इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से जो आज़ादी की लड़ाई, अब आज़ादी मिले हुए 75 साल में पूरे होने वाले हैं, देश 75वां वर्षगांठ मनाने वाला है आज़ादी की, उसको लेकर के पूरी तैयारी की जाए, उसका निर्देश जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को दिया है। जी विनीत, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा इसके अंदर, कोई बैठक के अंदर रही हो? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि अभी तक में कोई ऐसे 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम कहीं ना कहीं यह देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को निर्देश दिए, चाहे वो आज़ादी के जश्न को 75 साल पूरे होने के जश्न को मनाने के निर्देश दिए हों या फिर वैक्सीनेशन में की जो बात कही हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आज प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को कही और साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो सरकार के कार्यक्रम है, सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ जो है वो जनता को चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ दिल्ली से बने हुए थे, जो बता रहे थे कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बैठक में अपने तमाम सांसदों को संबोधित किया है।
अब बात नौसेना को मिले साइलेंट किलर की। साइलेंट